प्रसिद्ध कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन महाराज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। 1991 के वर्शिप एक्ट को लेकर यानी 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसे चुनौती दी है और कहा कि ये हमारे अधिकारों का हनन करता है, ये हमारे अधिकारों के खिलाफ है। इस एक्ट को बदला जाए, इसमें संशोधन किया जाए। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। और इस समय ठाकुर देवकीनंदन महाराज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। देवकीनंदन महाराज जी, आपका कहना है ये अधिकारों का हनन करता है, अधिकारों के खिलाफ है, इसमें संशोधन किया जाए। क्या संशोधन मांगते हैं आप? देखिए, हम और आप सभी जानते हैं औरंगजेब ने हमारे साथ बर्बरता की किया। उन्होंने हमारी जो ये शक्तियां मंदिर आपकी आवाज मुझे मैं आ रहा हूं देवकीनंदन महाराज जी, आपका थोड़ा सा ऑडियो ठीक नहीं है, आपकी आवाज रिपीट हो रही है। वापस आपके पास लौट रहा हूं। मैं एक बार दर्शकों को यह समझा देता हूं कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता क्या है। सुजाता, इसमें महत्वपूर्ण तौर पर यह कहा है कि इससे पहले के जो भी मंदिर हैं या मस्जिद हैं उन्हें यथास्थिति बरकरार रखनी चाहिए, ये एक्ट कहता है। जी हाँ, यह है उपासना स्थल कानून 1991। अगर किसी के स्वरूप में, स्थल के स्वरूप में बदलाव की कोशिश की जाती है तो 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। और ठाकुर देवकीनंद महाराज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने इसमें संशोधन की मांग की है। एक बार आपको सुनाते हैं कि जो याचिका करता है वो क्या कह रहे हैं, क्या आपत्तियां हैं उनकी। औरंगजेब ने सबसे बड़ा काम ये किया था कि जहां जहां हमारे पूजा स्थल थे, प्रमुखतः जैसे काशी हो गया, मथुरा हो गया, अयोध्या हो गया, यहां उसने बड़ी बर्बरता की। और बर्बरता करके औरंगजेब जैसा था, इतिहास जानता है, मैं उसके विषय में ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन लोकतंत्र की सुंदरता इसी में है कि अगर किसी ने हमारे ऊपर अब जुल्म किए हैं, कत्लेआम किए हैं, तो हम उसके अगेंस्ट जाकर कोर्ट में प्रार्थना रखें, अर्जी रखें, अपनी बात रखें। और सीधे देवकीनंदन महाराज जी का रुख करते हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। देवकीनंदन महाराज जी, आपकी मांग क्या है? आप बता रहे थे, कंटिन्यू करें। मैंने आपको बताया कि हम लोग अगर जी अभी आ रहे, अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, सुन पा रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि अगर हम किसी ने हमारे साथ बर्बरता की, हमारे इतिहास में ये बातें हैं कि औरंगजेब इत्यादि आए, उन लोगों ने हमारी जितनी देवी स्थान थे उन सबको तोड़ा और उन सबको तोड़कर उन लोगों ने हमारी भावनाओं के साथ पूरा खिलवाड़ किया, पूरा उन्होंने खिलवाड़ किया हमारी भावनाओं के साथ में। तो अब हमको ये करना है कि अगर हमारी आजादी के बाद भी हमारी सरकारें हमारे पास में ये कार्य करेंगी कि भाई आप अपनी बात को आगे कोर्ट में भी नहीं रख सकते, तो ये बहुत अनुचित कार्य हो जाएगा। हमें अपनी बात कोर्ट में रखने का अधिकार होना चाहिए और कोर्ट जो निर्णय करेगा वो हम स्वीकार करेंगे। क्या हमारे आजाद देश की सरकारें औरंगजेब के उस निर्णय का साथ थोड़ी देंगी? अगर हम पूजा का अधिकार हमसे छीने जाए, संविधान भी देता है ना हमें पूजा का अधिकार, तो और हम 3 ही जगह तो मांग रहे हैं, हमारा तो 3 जगह पे प्राण बसते हैं, अयोध्या, मथुरा और काशी, इनको हम कैसे छोड़ सकते हैं? अगर ये एक्ट लाना ही था तो कम से कम 3 जगह को पहले छुड़ाते। तो ये हमारे अधिकारों का हनन करता है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करेंगे, हम जाके अपनी बात रखेंगे कि हमारे अधिकार को हमें वापस दिलाया जाए। और एक और बात मैं बता रहा हूँ साहब, आपके चैनल के माध्यम से, हम लोग इसीलिए, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः की पद्धति को हम लोग जीने वाले लोग हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हम लोग ये बातें रख रहे हैं। अगर यही काम पाकिस्तान में किसी को करना होता ना तो वो कोर्ट नहीं जाते, वो बर्बरता दिखाते। और यहाँ पर भी कई स्वर ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं। जब हम लोग ज्ञानवापी मस्जिद की बात कर रहे हैं तो कई स्वर आपको यहाँ समझने को मिलेंगे कि कैसे कैसे स्वर आज सुनाई पड़ रहे हैं, कैसे कैसे लेटर एक दूसरे को भेजे जा रहे हैं। तो हम शांति चाहते हैं, इसलिए हम ये कार्य कर रहे हैं कि हम कोर्ट के माध्यम से अपनी सारी बात रखें। जी देवकीनंद महाराज जी, आपने अभी 3 जगहों का नाम भी लिया है, लेकिन आप उन लोगों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो तमाम जगह जो देश में अलग अलग हिस्सों में हैं, उनके बारे में भी याचिकाएं लगा रहे हैं। एक याचिका नई लगाई गई है कि 100 ऐसे स्थान हैं जहाँ के सर्वे कराने की मांग की गई है। देखिए, कानून के साथ में कोई भी कार्य अगर हम लोग कर रहे हैं, कोर्ट के माध्यम से अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं, भीड़ तो इकट्ठी कर नहीं रहे, भीड़ के माध्यम से हम कोई प्रेशर बना नहीं रहे, हम लोग जो संविधान में अधिकार है कोर्ट के माध्यम से,
तो कोर्ट के माध्यम से अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, हमको भी है और उनको भी है। कोर्ट में चले, कोर्ट जो निर्णय करेगा, क्योंकि सबसे बुद्धिजीवी लोग वहां बैठे हुए हैं, वो उनको देश की भी चिंता है, उन्हें समाज की भी चिंता है, वो अपने देश की परवाह भी कर रहे हैं। तो कोर्ट के माध्यम से जो निर्णय आएगा उसमें विकास होगा। लेकिन जो कुछ लेटर घूम रहे हैं इधर उधर, उससे विकास नहीं होगा। वो विनाश करना चाहते हैं, कुछ लोग विनाश करना चाहते हैं। तो कोर्ट का ही माध्यम बढ़िया है, उसी रास्ते को हम लोगों ने स्वीकार किया है और जो हो रहा है उस पर जो उचित कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। देवकीनंदन जी, एक मेरा सवाल है, क्योंकि आप भी जानते हैं ये चीज, जब भी कानून बनते हैं तो वो संसद से बनते हैं और खत्म भी संसद से ही होते हैं।